हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी। और बहुत लोग मुझसे डिमांड कर रहे थे कि मैं भी अपना एक जर्नी वीडियो लेकर आऊं। और कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज भी आया कि सभी के लगभग बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल खोला हुआ है और बहुत सारे लोगों ने अपनी जर्नी बताई है। और मेरे पास इतने दिनों से चैनल है बट मैंने अभी तक अपनी जर्नी के बारे में बात नहीं करी थी। जर्नी इन द सेंस है कि आपने कब से शुरुआत करी, कहां से ग्रेजुएशन किया। जो लोग कानपुर के रहने वाले हैं वो मेरे कॉलेज का नाम भी जानते होंगे, और जो बाहर के रहने वाले हैं उन्हें कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए, राइट? ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मैंने कहां से कोचिंग स्टार्ट करी, कब मैंने कोचिंग करी, कब मैंने मैथ्स पढ़ा, किस किस सब्जेक्ट की मैंने कोचिंग नहीं करी। तो हर चीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और सबसे पहले अपना इंट्रो देता हूं कि एसएससी की जर्नी में मेरा 2017 सीएचएसएल क्लियर है। अभी मैं पोस्टल असिस्टेंट पे ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ इस जॉब में, और बिल्कुल घर के मेरे बगल में ही है। ठीक है, इवन मैं आईआईटी के बगल में रहता हूँ और आईआईटी में ही मेरा पोस्ट ऑफिस है। तो काफी अच्छी किस्मत कह सकते हैं मेरी कि होम टाउन मुझे मिला हुआ, बिल्कुल जस्ट घर के बगल में मिला हुआ है। ठीक है। उसके बाद 2017 सीएचएसएल मेरा क्लियर है, मैंने अभी भी बताया। उसके बाद में 2017 सीजीएल मेरा 9 नंबर से रह गया था। 9 नंबर इन द सेंस कि मेरे 515 थे 700 में से, और 524 कट ऑफ था टीए का। तो 9 नंबर से मेरा रह गया था फाइनल। बाकी मैंने सब कुछ दिए थे, सारे टीयर मैंने दिए थे, सारे टीयर मैंने क्वालिफाई भी करे थे, बस लास्ट ईयर मेरा क्वालिफाई नहीं था। तो 2018 सीजीएल देना पड़ा उस चक्कर में। और 2018 सीजीएल में मुझे सीएसएस मिला हुआ है, ऑल इंडिया रैंक 504 है मेरी। और उसके बाद में 2018 सीएचएसएल भी मैंने दिया, क्योंकि साथ में ही सारे एग्जाम होते हैं। और आपको पता है कि 2017 सीएचएसएल की जो ज्वाइनिंग है वो 2020 में हुई जाके। तो लगभग तब तक सारे एग्जाम मैं दे चुका था, क्योंकि आप खाली नहीं बैठोगे उस समय तक। हाँ, ये मैं मानता हूं कि अगर आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो आप उससे छोटी जॉब कभी मत लो। लाइक जैसे मैं 2017 सीएचएसएल के थ्रू कानपुर में लगा हुआ हूं, तो मैं 2018 का डीवी देने नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो आपको ये करना भी चाहिए। और 2019 का सीजीएल मैंने दिया है और 525 मार्क्स मेरे हैं, तो मैं उसको भी ड्रॉप करूंगा। और डिस्क्रिप्टिव वगैरह हो चुका है, और सीएसएस को मैं ज्वाइन करूंगा जाके, तो मुझे उसे ज्वाइन करने का भी कोई भी मन नहीं है। तो बात करते हैं जर्नी को लेकर। और आपने मेरे मार्क्स के बारे में समझ लिया। जर्नी को लेकर अगर मैं बात करूं तो हाई स्कूल तक 1 से लेकर 10 तक मैं एक ही स्कूल में पढ़ा, चंद्रावती सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज, जो कि कल्याणपुर में पड़ता है, कानपुर में। अगर जो लोग यहाँ के होंगे वो रिलेट कर पाएंगे। उसके बाद में फर्स्ट ईयर इंटर मैंने यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से पढ़ा, और यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों आ गया था बाद में। तो इंग्लिश मीडियम से मैंने पढ़ा सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज इंदिरा नगर। उसके बाद में क्राइस्ट कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 2016 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। 2016 जून तक मुझे लाइक एसएससी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, सच्चाई बता रहा हूं मैं। और क्योंकि काफी लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट भी करते हैं चीजों को लेकर, बट मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आपको मैनिपुलेट नहीं करूंगा। 2016 जून तक, क्योंकि मैंने बीच बीच में बैंक की कोचिंग करी थी, एक कोचिंग से की थी, लाइक 3 महीने का जहाँ पे कोर्स होता है। वहां पे केवल आपको सिलेबस समझाया जाता है, आपको कोई भी नॉलेज नहीं दिया जाता है वहां पे। ठीक है, तो 2016 में जून जुलाई तक मुझे कोई भी नॉलेज नहीं था। उसके बाद मैंने सोचा लाइक इंडिविजुअल कोचिंग स्टार्ट की जाए, अरिथमेटिक एडवांस मतलब मैथ्स की इंडिविजुअल कोचिंग स्टार्ट की जाए। और मैं कोचिंग में गया जहां पर बैंक एसएससी लगभग मिक्स पढ़ाया जाता था। तो 3 से 4 महीने वहां पर मैंने मैथ्स पढ़ी। लगभग अगस्त सितंबर तक मुझे कोई खास आइडिया नहीं था, केवल मैथ्स में पढ़ता था, बाकी मैंने कोई भी सब्जेक्ट कोचिंग तब तक नहीं करी थी। उसके बाद में एक सर की कोचिंग थी, विकास पाठक सर, 9 नंबर क्रॉसिंग के पास है कानपुर में। वहां पर मैंने जब एडमिशन लिया, लाइक शायद अक्टूबर में लिया होगा, मुझे इतना करेक्टली नहीं याद है, बट मैंने वहां पर अरिथमेटिक पढ़ना स्टार्ट किया। वहां पे जाने के बाद मुझे एसएससी के बारे में चीजें क्लियर हुई, क्योंकि वहां पे अच्छा खासा कंपटीशन था, लगभग 150-200 के अराउंड एक बैच में बच्चे पढ़ते थे। तो वहां से मुझे काफी चीजें समझ में आना स्टार्ट हुई, लाइक एसएससी क्या है, क्या सिलेबस है, क्या चीजें हैं। तो वहां से धीरे धीरे करके स्टार्ट हुई, जर्नी अच्छी स्टार्ट हुई। और हमेशा से मेरा एक फंडा रहता था लाइक कि मैं कहीं पे भी जाऊं तो कहीं ना कहीं उस सिलेबस को मैं कंप्लीट करूं और अच्छे नंबर मेरे टेस्ट में आए। और तो इस तरीके से मैं पढ़ता था। तो वहां से मैंने अरिथमेटिक पढ़ना स्टार्ट किया। अरिथमेटिक का मैंने 3 से 4 महीने का बैच लिया। उसके बाद में एडवांस का बैच था, 4 से 5 महीने का मैंने एडवांस का बैच फिनिश किया। साथ में मैंने किरण की जो बुक्स होती है, क्या मतलब वहां पे शीट्स तो मुझे दी जाती थी, लेकिन साथ में जो किरण की प्रीवियस ईयर की जो प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज जो बुक आती है, किरण चैप्टर वाइज, वो मैंने साथ में पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैंने केवल मैथ्स की कोचिंग करी। बीच में मेरा मन किया लाइक कि जाएं और इंग्लिश की कोचिंग करते हैं, बट जब भी मैं इंग्लिश कोचिंग में जाता था तो मुझे वही लाइक आर्टिकल नाउन से स्टार्ट करते थे। और कुछ दिनों बाद मुझे रियलाइज हुआ कि सब कुछ बुक में दिया गया है, ठीक है, तो क्यों जाना कोचिंग में, क्योंकि कोचिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम आपका जाता है। ठीक है, आपको वहां तक जाना होता है, बैच पूरा पढ़ना होता है, और आप बहुत कम पढ़ के आते हो। अगर आप घर में मन से पढ़ो तो लाइक आप 1-1.5 घंटे में बहुत पढ़ सकते हो। तो मुझे रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं इंग्लिश में और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है बुक से पढ़ने में, तो मैंने बुक से पढ़ना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने एसपी बख्शी को पढ़ा और मैंने वोकैब पढ़ी सबसे पहले, जिससे मेरे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया।
और अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के बाद मैं नीतू मैम की बुक लेके आया वॉल्यूम 1, और उससे मैंने ग्रामर थोड़ा सा पढ़ा अच्छे से। फिर मैं कॉमन एरर की बुक लेके आया और मैंने एरर्स पूरी पढ़ी उससे अच्छे से। उसके बाद एमबी पब्लिकेशन लेके आया और उससे मैंने प्रैक्टिस करी। इस जर्नी में मुझे लगभग 1 साल लगा, और इसी बीच में अपना एग्जाम हुआ 17 में, शायद सीजल का सितंबर में एग्जाम हुआ था प्री का, और मेरा 133 उसमें आया। और उसके बाद में सीएचएसएल का एग्जाम दिया। तो ये जर्नी रही, केवल मैथ की कोचिंग मैंने करी, उसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी कोचिंग करना मेरे लिए जरूरी था। ठीक है, बाकी हो सकता है कई लोगों के लिए जरूरी हो। तो मैंने रीजनिंग की कोचिंग भी नहीं करी, जीएस की भी नहीं करी, और इंग्लिश की कोचिंग भी नहीं करी। मैं गया हूं इंग्लिश की कोचिंग 2 से 3 बार, और क्योंकि आपके अंदर थोड़ा सा स्पार्क बीच बीच में आता रहता है, लाइक कोचिंग जाने से हो सकता है कि आपको फायदा मिल जाए, बट ऐसा होता नहीं है। मुझे लगता है पर्सनली कि अगर आप बुक से पढ़ते हो अच्छे से, तो आपको मतलब अच्छा मतलब आप अगर थोड़ी मेहनत करते हो अपने आप से, तो आपको प्रॉफिट होता है। कोचिंग जाने का मतलब तब बनता है जब आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा कमजोर हैं और आपको लगता है कि आप बिना टीचर, बिना मेंटोर के आप कुछ नहीं कर सकते हो। देन आप कोचिंग जरूर जाओ और लगभग 6-7-8 महीने पढ़ो और अपना बेसिक को स्ट्रांग करो। बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो लगभग 2016 के एंड से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, लाइक अक्टूबर नवंबर से। उसके बाद 2017 में सितंबर में पहला प्री मैंने दिया। उसके बाद में आपको पता है फरवरी में जाके 2018 में जाके मेंस हुआ, और मार्च में जाके 2018 के मार्च में जाके 17 वाले का सीएचएसएल का प्री हुआ। तो क्योंकि मेंस के बाद में प्री हुआ था, तो मुझे काफी प्रॉफिट हुआ उसका, क्योंकि मैंने काफी अच्छे से पढ़ाई करी। 2017 के एंड में मैंने काफी अच्छे से पढ़ाई करी थी, तो उस चक्कर में मेरा सीएचएसएल क्लियर हो गया। अब क्योंकि ज्वाइनिंग का भी कोई केस नहीं चल रहा था और बीच में केस भी एसएससी पर हुआ, तो उस चक्कर में 1 साल का बीच में टाइम मिला। पढ़ते रहे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट और क्लियर होते गए मैथ्स के। इंग्लिश को और पढ़ा डिटेल में थोड़ा सा, तो मैथ्स और इंग्लिश पे अच्छा फोकस रहा। बीच में एक आध बार मैंने बैंक का भी ट्राई किया, बट पूरे मन से नहीं ट्राई किया। सो वही बात है, प्री निकलता है बट मेंस नहीं निकलता है, आपको पता होगा। तो बैंकिंग का भी मुझे क्योंकि आइडिया था, मैंने पहले कोचिंग कर रखी थी 3-3 महीने की, भले बीच में कोचिंग की थी, बट थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो जाता है। तो क्योंकि बीच में खाली बैठे रहे, तो बैंक का भी ट्राई किया, बट पूरे मन से नहीं किया। लाइक तो प्री क्लियर हुआ, मेंस में वही रियलिटी सामने आ जाती है कि आप अच्छे से तैयारी नहीं करते हो, तो बैंक के मेंस काफी टफ होता है। ठीक है, और प्री निकल जाता है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो प्री निकल जाता है। प्री निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बैंक में, बट मेंस निकालना काफी बड़ी चीज है। तो मेंस के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, और उतना मन अपना एसएससी में रखा हुआ था, तो बैंक कैसे निकलेगा। तो इसी चक्कर में बैंक कभी क्लियर हुआ नहीं अपना, और मेरे 2 फ्रेंड का बैंक क्लियर भी हुआ बाद में। तो यही जर्नी मेरी आई थिंक रही। और डिटेल में मैं अगर आपको बताऊं, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछेगा। और 17 मैंने लगभग पूरा पढ़ा, और लगभग मेरा मान चलिए 9 to 10 मंथ्स मैंने पढ़ाई करी होगी, जब मैंने 17 का पहला अपना लाइफ का पहला पेपर दिया, 17 सीजल प्री का। ठीक है, और उसके बाद 5 महीने मैंने बहुत मन से पढ़ा। आई थिंक मेरे पूरे 3 से 4 साल का जो आई थिंक साइकिल था एसएससी का, उसमें अगर सबसे ज्यादा मैंने पढ़ाई करी है तो वो 17 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के 5 महीने या आई थिंक 4.5 महीने मैंने बहुत पढ़ाई करी होगी। मेरे 3 फ्रेंड्स था, हम लोग 3 फ्रेंड का सर्किल था, मेरा, मुकुल और राजंस का। तो तीनों का एसएससी सीजन निकला, और ये 5 महीने हम लोगों ने मिलके बहुत पढ़ाई करी थी। बहुत सारे मॉक दिए थे, टेक्स्ट बुक के, एसएससी ट्यूब के, ग्रेडअप के, और अड्डा 247 के, एग्जाम बी के, और उसके साथ में हम लोगों ने बहुत वीडियोस देखे, लाइक अभय शर्मा सर के, गगन प्रताप सर के, और पवन राव सर के, रेमो सर के। तो इन लोग के वीडियोस बहुत देखे, बहुत मॉक्स दिए, बहुत क्विजेस दी, प्रीवियस ईयर बहुत लगाया। कोचिंग जाते थे तो कोचिंग में शीट्स हम लोगों को दी जाती थी, तो वो शीट्स को हम लोगों ने बार बार बहुत ज्यादा लगाया। तो इसका हम लोगों को बहुत प्रॉफिट हुआ, और वो प्रॉफिट मुझे 2018 के सीजन में दिखा। क्योंकि आप क्या होता है, अगर 4-5 महीने बहुत मन से पढ़ लेते हो, तो वो प्रॉफिट आपको लगभग आपके पूरे एसएससी में दिखता है। ठीक है, तो मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कोरोना में आपको भी टाइम मिल रहा है, इसका आप यूज करो, और कहीं ना कहीं कुछ अलग करने का ट्राई करो। लाइक आपका फ्रेंड अगर कम पढ़ रहा है और आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, तो आप उससे आगे निकल सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर केवल कह सकते हो कंपटीशन की बात कर रहा हूँ। मैं फ्रेंड की जो एक तरीके का दोस्ती का वो होता है, वो बिगाड़ने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि कंपटीशन में हमेशा थोड़ा सा आई थिंक जेलसी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर जेलसी होगी तभी आप आगे बढ़ोगे, और वो जेलसी पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर हमेशा होना चाहिए कि मुझे मार्क्स ज्यादा लाने, उसके ज्यादा क्यों आने, मेरे कम क्यों रह रहे हैं, और कहाँ पे कमी रह रही है, अपनी कमियों पे काम करो। ठीक है, हम लोगों ने हमेशा कमियों में काम किया और उसका ही मुझे फायदा मिला। और जब भी मेरे मार्क्स कम आते थे तो मैं सोचता था कि यार कहाँ पे कमी रह गई, कौन सा चैप्टर मुझे नहीं आता है, तो आज वो चैप्टर पढ़ते, रात में पता चल रहा है 3-4 घंटे में उसी चैप्टर को पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो धीमे धीमे करके आप काम करते हो, समय लगता है। एसएससी में आजकल लोगों का पेशेंस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। लोग कह रहे हैं 4 साल में नहीं बैठ पाऊंगा, 3 साल नहीं बैठ पाऊंगा, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि जब
क्रैक हो जाता है एसएससी, तो पुराने जितने भी जख्म होते हैं ना वो सारे खत्म हो जाते हैं। आपको यादें जो होती है वो धुंधली हो जाती है। आपने जो मेहनत करी है वो सारी आपको समझ में नहीं आएगी आपने कितनी मेहनत करी थी। आपको केवल सफलता दिखती है। उस सफलता को पहले से देखना स्टार्ट करो, पेशेंस रखो, पढ़ाई करते रहो। और कहीं ना कहीं बड़ी चीज है, समय ज्यादा लेगी। अगर कोई छोटी चीज में आप खुश हो सकते हो, वैसे आजकल कोई जॉब इतनी जल्दी मिल नहीं रही है, बैंक को छोड़ के बैंक मिल जाता है और वो भी पढ़ाई करनी पड़ती है। पहले 1 साल पढ़ोगे तभी बैंक लोगे, तो लगभग 1.5 से 2 साल का बैंक में भी रहता है। बट एसएससी 3 से 3.5 साल ले लेता है पढ़ाई करने के बाद। लाइक 1 साल आप पढ़ाई करते हो, फिर 2.5 साल का प्रोसेस है। तो इतना समय आप दे सकते हो। लाइक अगर मेहनत कर रहे हो, जॉब चाहिए थोड़ा सा, और कोई काम आप कर नहीं सकते हो उसके अलावा, मान लीजिए बीए बीएससी आपने किया है तो आप उसके अलावा कर भी जा सकते हो, ठीक है। आपको सरकारी तैयारी करनी है तो फिर मन लगा के पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करो, जरूर निकलेगा। बहुत टफ नहीं है। और हवा बना दिया गया थोड़ा सा पहाड़ की, हाइप क्रिएट कर दिया गया, बहुत टफ है, बहुत टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो बड़े ही आराम से आपका एसएससी क्रैक होगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत छोटे से तरीके से मैंने आपको बताने का ट्राई किया। और अगर आपको एसएससी के लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी है पवन तिवारी 5205। टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, और वहां पे अपने मैथ्स के आप डाउट्स पूछ सकते हो। और बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, पढ़ते रहिए।